18 अगस्त 1700 मराठा साम्राज्य की पेशवाई में जन्म हुआ एक महान नायक का, जिसने लड़ाई लड़ी तो ऐसे कि जीते जी उसे कोई हरा न सका, प्रेम किया तो ऐसा कि मरते हुए भी इतिहास लिख गया। मैं बात कर रहा हूँ मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव बल्लाळ की, जिन्होंने अपने जीवन में कुल 40 लड़ाइयाँ लड़ी पर एक बार भी पराजय को मुंह नहीं लगाया। सन 1728-1729 मुगलों ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। महाराजा छत्रसाल ने पेशवा से मदद की गुहार लगाई और अपना कर्तव्य समझते हुए बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड और महाराजा छत्रसाल को मुगलों से मुक्ति दिलवाई, जिसके उपहार स्वरूप महाराजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी बाई का विवाह पेशवा बाजीराव बल्लाळ से करा दिया। पेशवा और मस्तानी का प्रेम इतिहास प्रसिद्ध है। इन पर एक मूवी भी बनाई गई है। पुणे के शनिवारवाड़ा में मस्तानी बाई और पेशवा के मुसलमान पुत्र शमशेर बहादुर का जन्म हुआ। ये वही शमशेर बहादुर हैं जिन्होंने पेशवाई से मिले अपनी मां के अपमान और स्वयं को मिले अपमान को भुलाकर पानीपत तृतीय की लड़ाई में अपने चचेरे भाई सदाशिवराव के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य के लिए अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करते हुए मात्र 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। इतिहासकारों का पक्षपात कहो या किस्मत की विडंबना, लेकिन दुखद तो दोनों ही हैं कि अपने असीम बलिदान के बावजूद उनको इतिहास में सही स्थान नहीं दिया गया। आइए दर्शकों, इतिहास के इस पन्ने से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं इतिहास के महानायक पेशवा बाजीराव बल्लाळ के पुत्र शमशेर बहादुर की वो बातें जिससे आप अभी तक अनजान हैं। कृष्णा राव पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के पुत्र थे। मस्तानी राजा छत्रसाल उनकी फारसी मुस्लिम पत्नी रूहानी बेगम की बेटी थी। बाजीराव चाहते थे कि उन्हें एक हिंदू ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन क्योंकि उनकी मां एक मुस्लिम थी, इसलिए ब्राह्मण पुजारियों ने उनके लिए हिंदू उपनयन समारोह आयोजित करने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। 1740 में बाजीराव और मस्तानी दोनों की मृत्यु के पश्चात शमशेर को बाजीराव की विधवा काशीबाई के घर में ले जाया गया और उन्हीं में से एक के रूप में पाला गया। उन्होंने 14 जनवरी 1749 को लार कुंवर से शादी की और 1753 में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद शमशेर बहादुर की शादी 18 अक्टूबर 1753 में मेहराम बाई से हो गई। शमशेर बहादुर का मेहराम बाई से एक बेटा हुआ जिसका नाम कृष्णा सिंह था, जिसे बाद में अली बहादुर के नाम से जाना गया। बाजीराव चाहते थे कि उनके बेटे शमशेर बहादुर का पालन पोषण हिंदू के रूप में हो। जन्म के समय उनका नाम कृष्णा राव था। हालांकि बाजीराव की मां राधाबाई हमेशा मस्तानी और अपने बच्चे से दुश्मनी रखती थी और इसीलिए वो लड़के की मुस्लिम पहचान बनाए रखना चाहती थी। इसके चलते उनका नाम शमशेर बहादुर रख दिया गया। उन्हें हिंदू परिवार में स्वीकार नहीं किया गया। भले ही कई मराठा सरदारों और प्रमुख ने मस्तानी को पेशवा की वैध पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी, परंतु काशीबाई ने शमशेर बहादुर की शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण पेशवा परिवार के अन्य बेटों के अनुरूप ही किया। बाजीराव प्रथम की मृत्यु वर्ष 1740 में दिल्ली के निकट हुई। शमशेर बहादुर की मां मस्तानी और काशीबाई दोनों अंतिम संस्कार में शामिल हुई। मस्तानी या तो अपनी पति की चिता में कूद गई या फिर जहर खा लिया था और पेशवा के पीछे चलकर मौत को गले लगा लिया। शमशेर बहादुर 6 साल की उम्र में एक अनाथ बच्चा हो गया, जिससे तब काशीबाई ने अपने बेटों के साथ पाला था। हालांकि मराठा सरदार और सरदारों ने कभी भी मस्तानी को पेशवा की वैध पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। शमशेर बहादुर को अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पेशवा के अन्य पुत्रों के साथ बढ़ने में बहुत कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने अपने सौतेले भाइयों बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव के साथ प्रशासन और युद्ध कला सीखी। शमशेर बहादुर को शासन करने के लिए उनके पिता के प्रभुत्व का एक हिस्सा बांदा और कालपी दिया गया था। वर्ष 1761 में उन्होंने पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ अफगानों के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लिया। वह और उनके भाई बालाजी बाजीराव युद्ध में मारे गए। अपने पूरे जीवन में शमशेर बहादुर मराठा सिंहासन के प्रति उनके द्वारा पैदा किए गए मतभेदों के बावजूद वफादार रहे। शमशेर बहादुर के उत्तराधिकारी अली बहादुर थे, जिन्होंने बुंदेलखंड के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर विजय प्राप्त की और खुद को बांदा के नवाब के रूप में ताज पहनाया। अली बहादुर का उत्तराधिकारी शमशेर बहादुर द्वितीय था, जिसने 1803 में एंग्लो मराठा युद्ध में भाग लिया।
शमशेर के पुत्र अली बहादुर प्रथम ने बुंदेलखंड में बाजीराव की भूमि पर शासन किया और बांदा उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की। उन्हें काशीबाई, जो बाजीराव प्रथम की पहली पत्नी थी, उनके दूसरे बेटे पेशवा रघुनाथ राव ने बांदा भेज दिया था। यह पेशवा रघुनाथ राव ही थे जिन्होंने पेशवाओं के लिखित इतिहास को बदल दिया और इसे अपने और अपने परिवार के लिए विनियोजित कर लिया। हम अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अतीत की इस गहन यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।